बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। और अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा धचका पहुंचा है वो पहुंचा है परवेज़ खटक के सूबाई सदारत छोड़ने को। अभी तक वो पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मालूम है, यकीन हो चला है कि अब वो मज़ीद पार्टी के साथ नहीं रहेंगे और वो उनकी तकरीबन पार्टी से राह जुदा ही समझें। कहाँ जाएंगे वो अब तक कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि उनके नून लीग से राब्ते हो चुके थे और काफ़ी मामला तय पा चुके थे, लेकिन अब जहांगीर तरीन साहब की एंट्री हुई है। तो परवेज़ खटक साहब इस वक्त पीटीआई में ही हैं और पीटीआई के काफ़ी लोग उनके साथ राब्ते में हैं और वो अपना जो एक रेला लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो या मुस्लिम लीग नून हो या कहीं और हो, उसमें इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन थोड़ा सा आज हम बात करेंगे परवेज़ खटक साहब कब कहाँ इनका आगाज़ हुआ और कैसे इन्होंने ये तमाम जो रास्ते थे वो अपनाए। परवेज़ खटक साहब जो उनकी अमली सियासत है या जो हम बात कर रहे हैं कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया, तो परवेज़ खटक साहब सबसे पहले जो थे वो एक ज़िला कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए थे और ज़िला कौंसिल के मेंबर मुंतखब होने के बाद 1983 में उन्होंने 1988 में पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लिया पीपल्स पार्टी के टिकट से। पीपल्स पार्टी उस वक्त इक़्तिदार में आई और खैबर पख्तूनख्वा में जो परवेज़ खटक साहब के काफ़ी करीबी दोस्त भी रहे हैं और काफ़ी इनका अच्छा ताल्लुक़ रहा है आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब के साथ, वो वज़ीर आला थे और ये उनके साथ सनती उमूर के पैदावार के जो मिनिस्टर थे वो बने। 2 साल हुकूमत रही, 1990 में ख़त्म हो गई थी। खटक साहब दोबारा इंतखाब में हिस्सा लिया खटक साहब ने, लेकिन वो हार गए। फिर 1993 का इंतखाब हुआ, उसमें फिर वो जीत गए और एक मरतबा फिर उन्हें वजारत दी गई सनती पैदावार की और दोबारा से उन्हीं के दोस्त वज़ीर आला बने आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब। 97 का इलेक्शन हुआ, उन्हें फिर शिकस्त हुई। मतलब वो 4 मरतबा मुसलसल इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया, 2 मरतबा जीते और 2 मरतबा वो हार गए। उसके बाद माशाल्लाह लग गया, उन्होंने पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दिया और तकरीबन कोई 12 या 13 साल तक वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। 2001 में आज़ाद हैसियत से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और नौशहरा के ज़िला नाजिम मुंतखब हुए। उसके बाद आफ्ताब शेरपाव साहब ने अपनी पार्टी बनाई पीपल्स पार्टी शेरपाव के नाम से, वो उसमें शामिल हो गए और उनके भाई 2002 में लियाकत खटक साहब इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया और एमपीए मुंतखब हुए। उसके बाद वो ज़िला नाजिम रहे 2005 तक और दोबारा जब 2008 में आम इंतखाबात हुए तो उसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी शेरपाव से ही हिस्सा लिया और इंतखाब में और सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। ये तीसरी मरतबा वो एमपीए बने, 2 मरतबा इससे पहले वो हार चुके थे और 2 बार पहले जीत चुके थे। चारों मरतबा उन्होंने पीपल्स पार्टी से हिस्सा लिया था, इस बार पीपल्स पार्टी शेरपाव से हिस्सा लिया। जो अमीर खान होती साहब हैं उनकी काबीना में वो शामिल हुए और उस काबीना में उन्होंने तकरीबन कोई 4 साल के करीब बतौर वज़ीर आबपाशी उन्होंने काम किया और 2012 के अख्तिताम में तकरीबन एंड से थोड़ा कबल का जो टाइम था, उन्होंने उस वक्त अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दिया और पीपल्स पार्टी शेरपाव से राह जुदा करते हुए पीटीआई में शामिल हो गए। तकरीबन 11 या 12 साल पीपल्स पार्टी शेरपाव में भी रहे और 12 साल के करीब वो पीपल्स पार्टी में भी रहे। तब उन्होंने वहाँ पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे 2012 के, उसमें हिस्सा लिया और सूबे के लेवल पे वो हार गए थे। असद कैसर साहब सूबाई सदर मुंतखब हो गए थे, लेकिन विफाक में जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर वो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे पाकिस्तान के। एक मजबूत तरीके से वो पार्टी में सामने नजर आए थे। 2013 का इंतखाब हुआ, उन्होंने 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा, एक कौमी असम्बली का हल्का और एक सूबाई असम्बली का हल्का, NA5 और PK13, दोनों वो जीत गए। NA5 उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो सूबे के अंदर आ गए थे और सूबे में उन्होंने फिर अपनी हुकूमत बनाई, वज़ीर आला बने। उनके दामाद को NA5 के ऊपर टिकट दिया गया, इमरान खटक साहब, और वो पीटीआई के MNA मुंतखब हुए। इक़्तिदार की सियासत ही की है हमेशा से परवेज़ खटक साहब ने, हमेशा वो इक़्तिदार में रहे हैं। उसके बाद हमने देखा 2015 में बल्दियाती इंतखाब हुआ और जो उनके भाई लियाकत खटक साहब 2002 में पीपल्स पार्टी शेरपाव के टिकट से एमपीए बने थे, वो यहाँ पर आके ज़िला नाजिम नौशहरा बन गए। 2018 के इंतखाबात हुए, बहरहाल 2013 में उनकी भाभी नफीसा खटक भी एमएनए ही रही, 5 साल वो एमएनए के तौर पर उन्होंने काम किया। 2018 में परवेज़ खटक साहब को ये लगा कि ही इज़ द चैंपियन, सिर्फ वही तो हैं, तो उन्होंने 2 हलकों से सूबाई असम्बली के PK 61 और 24 और हल्का बंदियाँ चेंज हो गई तो NA25 जो था वो नौशहरा में आ गया था, तो वहाँ से इलेक्शन लड़ा और वो तीनों जीत गए, दोनों सूबाई असम्बलियाँ भी और कौमी असम्बली भी वो जीत गए थे।
اور جو دوسرا حلقہ تھا نوشہرہ کا، وہاں سے NH26 سے ان کا داماد جو پہلے انہی کے حلقے پہ MNA بنا تھا، انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا، وہاں سے وہ کامیاب ہوئے، عمران خٹک صاحب۔ تو دونوں نوشہرہ کے قومی اسمبلی کے حلقے سسر داماد کے ہو گئے، اور 5 جو صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے اس میں سے دونوں حلقے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور ایک حلقے سے پھر بعد میں ان کا بیٹا اور ایک سے ان کا بھائی کامیاب ہو گیا۔ دونوں حلقے انہوں نے خالی کر دیے، 61 اور 64، کیونکہ یہ چلے گئے تھے وفاق میں انہیں وفاق کی وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ تو جو 61 اور 64 تھا ان میں سے ایک حلقے پہ 61 پہ ان کا بیٹا ابراہیم خٹک MPA بن گیا، اور 64 پہ لیاقت خٹک جو ان کے بھائی تھے، ضلع ناظم تھے، وہ MPA بن گئے۔ انہوں نے ضمنی انتخاب میں حصہ لیا۔ ان کی بھابھی نفیسہ خٹک ایک مرتبہ پھر MNA آئی ریزرو سیٹس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد بلدیاتی انتخاب ہوئے 2021 میں، اور ان کا بیٹا اسحاق خٹک نوشہرہ کی جو تحصیل ہے وہاں سے تحصیل چیئرمین منتخب ہوا۔ خٹک صاحب تھرو آؤٹ دا ٹائم اقتدار میں ہی رہے۔ جو ان کا بھائی لیاقت خٹک جب وہ MPA بنا تو ان کو خیبر پختونخوا میں وزارت دی گئی آبپاشی کی۔ بیٹے کے لیے کافی حد تک ان کی پلاننگ فائنل تھی، لیکن بہت زیادہ ریسٹنس بھی تھی کہ کیسے ایک ہی خاندان کے اندر ہو رہا ہے، باپ جو ہے وزیر دفاع ہے، بھائی وزیر آبپاشی ہے، اور اب بیٹا بھی وزیر بن جائے گا۔ وہ آخر تک نہ بن سکا، لیکن ہمیشہ پرویز خٹک صاحب اقتدار میں ہی رہے، اور PTI سے جتنا فائدہ ان کو ملا موروثی سیاست کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کسی اور کو اتنا فائدہ نہیں ملا۔ اس کے بعد تقریباً 2012 سے 2023 11 سال تقریباً وہ PTI کے ساتھ رہے ہیں، 11 ساڑھے 11 سال، اور اس کے بعد اب وہاں پر بھی ان کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو 12 سال پیپلز پارٹی، 11.5 سال کے قریب، 11 سال کہوں گا، 11 سال کے قریب پیپلز پارٹی شیرپاؤ، اور 11.5 سال جو ہے وہ PTI۔ اب خٹک صاحب کس پارٹی کی طرف جائیں گے، اور وہاں پر بھی کیا یہی 11 اور 12 سال ہی گزاریں گے یا کچھ اور ہوگا؟ لیکن ایک بات طے ہے کہ 5 مرتبہ MPA منتخب ہونے والے، 2 مرتبہ MNA منتخب ہونے والے، سابق وزیر اعلیٰ، سابق وزیر دفاع، سابق وزیر آبپاشی، سابق وزیر صنعتی پیداوار، صرف اقتدار کی سیاست کرنا جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اقتدار میں کون اور کب آئے گا۔ جب بھی جیسے بھی وہ اعلان کریں گے، جس پارٹی کے ساتھ بھی جائیں گے، وہ ایک صاف انڈیکیشن ہوگی کہ اگلی حکومت خیبر پختونخوا میں اسی پارٹی کی ہوگی۔ اگر وہ نون لیگ میں جائیں گے تو یہ کہنا آسانی سے ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہے۔ پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو سمجھ جائیے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اگر وہ جائیں گے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں تو بھی کلیئر ہے کہ اگلا وزیر اعلیٰ یا اگلی حکومت انہی کی آئے گی۔ ضروری نہیں کہ گورنمنٹ وہی بنائے، لیکن وہ گورنمنٹ میں ہوگی صحیح، اتحادی ہی صحیح، لیکن خٹک صاحب جس جماعت پہ انگلی رکھ دیں گے وہ جماعت اقتدار میں آئے گی۔